सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत्चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। योग की अवस्था प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को चाहिए कि वे एकांत स्थान में रहें और मन एवं शरीर को नियंत्रित कर निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहें तथा समस्त कामनाओं और सुखों का संग्रह करने से मुक्त रहें। शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। योगाभ्यास के लिए स्वच्छ स्थान पर भूमि पर कुशा बिछाकर उसे मृगछाला से ढककर और उसके ऊपर वस्त्र बिछाना चाहिए। आसन बहुत ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्य सनियुज्याद् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलस्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। योगी को उस आसन पर दृढ़तापूर्वक बैठकर मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं को नियंत्रित कर मन को एक बिंदु पर स्थिर करते हुए साधना करनी चाहिए। उसे शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए और आँखों को हिलाए बिना नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। प्रशांतात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। इस प्रकार शांत, भय रहित और अविचलित मन से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में निष्ठ होकर उस प्रबुद्ध योगी को मन से मेरा चिंतन करना और केवल मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार मन को संयमित रखने वाला योगी मन को निरंतर मुझ में तल्लीन कर निर्वाण प्राप्त करता है और मुझ में स्थित होकर परम शांति पाता है। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। लेकिन जो आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निः स्पृशः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। पूर्ण रूप से अनुशासित होकर जो अपने मन को स्वार्थों एवं लालसाओं से हटाना सीख लेते हैं
और इसे अपनी आत्मा के सर्वोत्कृष्ट लाभ में लगा देते हैं। ऐसे मनुष्यों को योग में स्थित कहा जाता है और वे सभी प्रकार की इंद्रिय लालसाओं से मुक्त होते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति झिलमिलाहट नहीं करती, उसी प्रकार से संयमित मन वाला योगी आत्मचिंतन में स्थिर रहता है। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जब मन भौतिक क्रियाओं से दूर हटकर योग के अभ्यास से स्थिर हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन से आत्म तत्व को देख सकता है और आंतरिक आनंद में मग्न हो सकता है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। योग में चरम आनंद की अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है और इसमें स्थित मनुष्य परम सत्य के पद से विपद नहीं होता। मन के पीछे, विचारों के पीछे, जैसे एक मूवी के पीछे वो स्क्रीन होती है ना, हमेशा वैसे ही हर विचार, हर एक्शन, हर एक चीज के पीछे वो प्योर कॉन्शियसनेस आत्मन है। इसलिए जब मन शांत होगा, शांत मन का अर्थ क्या है? निर्विचार। विचारों में तो शांत है ही नहीं। या तो मन शांत हो सकता है, मन शांत होने का अर्थ ही है अमन होना। या तो मन होगा या मन नहीं होगा। मन मतलब यानी विचार होंगे या नहीं होंगे। जब निर्विचार है, जब आप देख रहे हैं, मात्र सहज केंद्रित हैं एक जगह पर या किसी मात्र सिर्फ स्वयं में स्थित हैं, और अगर एकांत में रहकर ये चीज करें, स्वयं में जाकर, और तब अगर कोई इच्छा भी ना हो अंदर, क्योंकि अगर सेल्फ रियलाइजेशन की भी इच्छा तो भी विचार बन के आ जाएगी। और शरीर को भी आपने एक आसन में, एक पूर्ण ध्यान में केंद्रित किया हुआ है, तब आप सही मायनों में परम ध्यान की ओर बढ़ सकते हैं। भगवान यहाँ इन श्लोकों में जो प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं बहुत कॉमनली कराई जाती है। उसमें हम वैसे तो किसी भी बिंदु पर, बिंदु मेडिटेशन जिसकी बात होती है, किसी भी बिंदु पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर वो नहीं तो कोई भी और चीज पर, एक ही चीज पर केंद्रित कर सकते हैं। आप एक विचार पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ताकि वो वन पॉइंटेडनेस ऑफ द माइंड आए। और जब वो वन पॉइंटेडनेस आएगी, तो उस वन पॉइंटेडनेस से ध्यान करते 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 किसी एक विचार पर भी कर लेंगे ना, निर्विचार में आ जाएंगे अपने आप। अगर आपने परमात्मा में ही ध्यान लीन हो गए, कह दिया सिर्फ प्रभु ही हैं, गोविंद ही हैं, गोविंद ही हैं, गोविंद ही हैं, गोविंद में ही इतने ध्यान लीन हो गए, इतने ध्यान मगन हो गए कि वन पॉइंटेडनेस आ गई। आप मंत्र करते हैं, आप जाप करते हैं, कारण क्या है? वन पॉइंटेडनेस। भगवान उसको ध्यान केंद्रित, ध्यान के ढंग में समझा रहे हैं कि अगर आप किसी बिंदु पर, अगर आप किसी कोई भी और पॉइंट पर, या फिर अगर वो नहीं तो नोज की टिप पर, नासिका के जो सबसे अगला भाग है, ऐसे अगर आगे देखें, क्योंकि फिर ध्यान केंद्रित हो रहा है। इससे पिछले अध्याय में भगवान ने हमें जो हमारा थर्ड आई चक्र है, थर्ड आई है, जो हमारे आईब्रोज के बीच का जो पॉइंट होता है, वहां पर ध्यान केंद्रित करने को कहा था। इस अध्याय में भगवान नासिका की जो टिप है वहां पे कह रहे हैं। होगा क्या इससे? कि आप स्वयं में जो भी विचार होंगे, जो भी ये चीज़ को करते हैं, जो कर सकते हैं, शुरू में बहुत तकलीफ होगी क्योंकि आदत नहीं है। जैसे आप अगर
अपने माथे में ध्यान लगाने जाते हो तो सिर दर्द होता है, यहाँ पे ध्यान लगाने जाएँगे तो हो सकता है कि आपकी आँखों को आदत ना हो। तो कई सारी हो सकता है कि ऐसा लगे कि आँखों में आप कह लीजिए कि पेन हो रहा है, तंग हो रही हैं आँखें। तो कई सारी चीज़ें वो शुरुआत में हो सकती हैं। लेकिन जो व्यक्ति मान लीजिए एक आसन ग्रहण करके बैठा है, सुखासन में है और किसी ऐसी जगह पर बैठा है, हुँ? अगर वो बिल्कुल सीधे एक आसन में बैठा है, उसकी जो स्पाइन है वो भी सीधी है, पूर्ण रूप से ध्यान केंद्र में बैठा है, तो वो व्यक्ति के लिए स्वयं में उतरना ज़्यादा आसान होगा। भगवान यहाँ मेथड समझा रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि किसी ऐसी जगह पर बैठो जो कि ना ही बहुत ऊंची हो ना ही बिल्कुल नीचे हो, एक ऐसा एक आसन बना लो। आपने देखा होगा जो नॉर्मली आसन होते हैं जो हम वो बहुत, अगर कोई जगह बनाई जाती है तो ऐसी जगहों पे बनाई जाती है, ऐसी इस ढंग से बनाई जाती है कि जहाँ पे कंफर्ट इजीली रहे, कंफर्टेबल रहे आपको। नॉर्मली आप आजकल तो योगा मैट वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन तब भगवान कह रहे हैं कि आप जो कुशा है, जो घास है वो इस्तेमाल कर लीजिए। आप कोई आप चाहें तो कोई वस्त्र रख लीजिए उसके ऊपर, या कोई भी ऐसा जिससे आप कंफर्टेबली ध्यान कर पाएँ। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मूल बात है वन पॉइंटेडनेस की। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो ऐसे आसन में तो मेरे हिसाब से सुखासन काफ़ी आसान होता है इस चीज़ के लिए। या अगर अभी मैं जैसे मान लीजिए चेयर पे भी बैठा हूँ, तो भी अगर मैं आराम से बैठा हूँ और अगर मैं अपने नाक की टिप पर सारा ध्यान केंद्रित कर दूँ, पूर्ण रूप से कर दूँ, आँखें भी नहीं झपकानी है, पूर्ण रूप से, बहुत दर्द होगी शुरू में यहाँ हो सकती है और भी कई जगहों पर। तो आप पाएँगे जो विचार आ भी रहे थे, तंग कर भी रहे थे, वो भी गायब होने शुरू हो गए। वन पॉइंटेडनेस का ये ऐसा ढंग है जो बाहरी है, थोड़ा लगता है, लेकिन हम इसमें केंद्र में लेके आ रहे हैं अपनी सारी, जो भी हमारी कॉन्शियसनेस इधर-उधर भाग रही है, उसे एक केंद्र पे स्थित कर रहे हैं, केंद्रित कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अगर आप एक आसन में बैठ जाएँ, जैसे अभी सुखासन में बैठ जाएँ, कोई भी ऐसे पोस्चर में जिससे कि कमर भी बिल्कुल सीधी हो, ठीक है? और आप एक कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठे हुए हैं। और ऐसे करते-करते अगर आप जो नासिका का सबसे अगला ये जो पॉइंट है, नोज़ की टिप है, वहाँ पे अगर आप देखें, तो भी बात बन जाएगी। तो होगा क्या, वन पॉइंटेडनेस से होगा क्या कि आप स्वयं में स्थित होने शुरू हो जाएँगे। ऐसा नहीं है कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो स्वयं में स्थिति नहीं है। पर ये जब साधक कोई साधना करता है ना, तो उसे बार-बार ना छवि दिखाई जाती है सेल्फ की, बार-बार उसे छवियाँ दिखाई जाती हैं, ताकि रोशनी कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा पड़ता रहे, तो उससे ऐसी साधनाएँ कराई जाती हैं। अगर उसे हम सीधा कह देंगे कि तुम चल रहे हो, बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम वहीं हो, ऐसे नहीं समझेगा, इसलिए उसे साधना करवाई जाती है। ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को किसी साधना की आवश्यकता नहीं, वो तो हर समय ही केंद्र में है, वो तो जानते ही हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सारा ध्यान आप नोज़ की टिप पर अगर ले आएँ, वन पॉइंटेडनेस पे ले आएँ, और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बहुत कठिन लगेगी, आँखें झपक झपक सकती हैं। तो उससे पहले ना जब ये कोई करता है तो उन्हें नॉर्मली काफ़ी दूसरी टेक्निक्स भी कराई जाती हैं, ठीक है? आप बाहरी बिंदु बना लीजिए, एक पॉइंट बना लीजिए, उससे देखते रहिए, बिना आँखें झपकाए। आप एक दिया ले लीजिए, दिए को देखते रहिए, बिना आँख झपकाए, किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। आप कुछ नहीं मिला तो उँगली की टिप को देखते रहिए। काम वैसे ही करेगी क्योंकि गोल है वन पॉइंटेडनेस। इससे होता क्या है कि ये टेक्निक से एक तो आप कह लीजिए कि जो ऊर्जा है वो तो केंद्रित हो रही है, और स्वयं में ध्यान भी व्यक्ति जाए जा रहा है। अब मैं क्या करता था कि जब मुझे बहुत तंग होती थी ना, तो वन पॉइंटेडनेस से होता गया था, विचार जो भगवाते हैं मैं उसे वापस ले आता था। तो उसमें 2-3 चीज़ें करता था। एक तो था कि ऑफ़ कोर्स यही नोज़ की टिप पे ध्यान देना, दूसरा होता था माथे के बीच में ध्यान देना, तीसरा अगर कुछ नहीं मिला तो उँगली पे अपनी ध्यान दे देना, केंद्रित कर देना। कहीं पे भी केंद्रित किया जा सकता है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि एक आसन में बैठ के, एक सही जगह पर बैठ के, कंफर्टेबल पोज़ीशन पे बैठ के, आप नोज़ की टिप
जो नाक की है, बिल्कुल जो आँखें बिल्कुल बीच में आ जाएँगी ऐसे, उस पे ध्यान केंद्रित करें। फिर अपने आप जैसे-जैसे आप करते जाएँगे वो शांति भी अपने आप आती रहेगी। मौन आ जाएगा एक हिसाब से, डर नहीं आएगा और वो व्यक्ति ब्रह्मचर्या की प्रतिज्ञा में निष्ठ होकर उस प्रबुद्ध योगी को मन से मेरा चिंतन करना होगा और केवल मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाना होगा। यहाँ पे ब्रह्मचर्य सिर्फ यही नहीं है कि आप जो सेलिबेसी की बात करते हैं कि व्यक्ति ने संभोग नहीं करना है या कि बिल्कुल काम वासना में नहीं पड़ना है। यहाँ पे ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है कि ब्रह्म में आचरण, कि सब कुछ वहीं से ही चल रहा है, पूर्ण ब्रह्म में स्थिति की बात हो रही है हर समय। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि कंसंट्रेशन कहाँ है, कंसंट्रेशन है, हमारी सारी कंसंट्रेशन केंद्र कहाँ हो गया, प्योर कॉन्शियसनेस में। पहले था विचारों पर, भाव पर, वासनाओं पर, शरीर पर। अब क्योंकि हम स्वयं में बैठे, केंद्रित हुए, और कुछ नहीं बचा मन में। इस टेक्निक को दो ढंग से किया जा सकता है। एक तो है कि आपने जैसे आप किसी की पूजा करते हो, आराधना करते हो, मान लीजिए गोविंद, तो आपने मन में विचार रख लिया मात्र गोविंद और ये साधना करने बैठ गए, तो भी काम कर जाएगी। कि सिर्फ गोविंद चाहिए और डूब गए। दूसरा ढंग है कि गोविंद का विचार भी नहीं लेके आए, मौन, चुपचाप बस बैठ गए मौन में, तो भी ये साधना इफेक्टिव होगी। अब इसी साधना को, इसी प्रैक्टिस को कई सारे स्कूल्स करते हैं, इंडिया में भी किया जाता है। आप पाएंगे कि बुद्धिस्ट स्कूल्स भी करते हैं, तो उनमें तो कोई भगवान का कॉन्सेप्ट है नहीं, फिर भी करते हैं क्योंकि ये इफेक्टिव है, वन पॉइंटेडनेस ऑफ द माइंड के लिए इफेक्टिव है। तो वहाँ पे आप इस टेक्निक को समझिए कि कारण क्या है, क्यों लेके आया जा रहा है, क्यों समझाया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि जो एक बिल्कुल पूर्ण वन पॉइंटेड मन से आएगा ना, मुझ में स्थित, सिर्फ मुझी को ही अपना गोल बना लेगा, मुझी को ही परम लक्ष्य बना लेगा, वैसा व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त हो सकता है। और ऐसा जब आप करते जाएंगे, आप अपने आप ही धीरे 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 वो शांति को प्राप्त करते जाएंगे। एक दिन में नहीं होता, है टेक्स टाइम। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर सोचेंगे कि सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी इस चीज़ से, तो प्रॉब्लम वापस फंस गए, डिज़ायर आ गई ना। इस चीज़ को करना है लेकिन बिना किसी भी डिज़ायर की, ये डिज़ायर भी नहीं होनी चाहिए कि आपको चाहिए मुक्ति, मात्र कर रहे हैं। अगर ये टेक्निक नहीं हो रही है, थोड़ी कठिन लग रही है, तो इसका भी आप मात्र फिर हर एक चीज़ को ऐसे देख लीजिए। ये जो ध्यान का चैप्टर है, तो इसमें केंद्रित करने की बात कर रहे हैं, चेतना को वन पॉइंटेडनेस, एक जगह पे सीमित करने की बात हो रही है। जब हम बात कर रहा हूँ मैं, आप सब सुन रहे हैं, आप संसार को जान रहे हैं, तो चेतना ना बाहर ध्यान पे फोकस्ड है। चेतना फोकस्ड है कि क्या शब्द निकल रहे हैं, क्या सुनाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, इन सब पे है चेतना का फोकस। जब आप ये विधि करेंगे, जब ये टेक्निक करेंगे, तो चेतना जो बाहर थी इधर उधर वापस अंदर आनी शुरू हो जाएगी। जब ये आएगी तो जो बैलेंस होगा अपने आप आ जाएगा, निर्विचार में अपने आप आ जाओगे आप, शांति अपने आप आ जाएगी। और जैसे जैसे ये ध्यान बढ़ता जाएगा, वो मौन बढ़ता जाएगा, एकाग्रता बढ़ती जाएगी, तो ये इससे मुक्ति हो सकती है। हो सकती है कह रहा हूँ, गारंटी नहीं दे रहा हूँ, होगी, हो सकती है कि इससे आप फिर परम शांति में भी जा सकते हैं। देखिए कोई भी साधना हो, कुछ भी हो, मैं हमेशा कहता हूँ होगी तभी ही मुक्ति जब प्रभु खुद चाहेंगे। ये सारी साधनाएं, सारी चीज़ें आपको तैयार भी करवा रही हैं और
कहीं न कहीं आपको उसके पास ही लेके जा रही हैं। इस साधना से आप मौन हो जाएँगे, शांति में बैठे रहेंगे आराम से। आगे भगवान बात करते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अलग भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। बैलेंस अप्रोच की बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। बैलेंस बहुत ज़रूरी है जीवन में भी, और जिसने साधना भी करनी है। कुछ साधक होते हैं, कुछ साधनाएं भी होती, इतने होश में रहते हैं, उसमें होता है कि हमने नींद को भी देखते रहना है। शरीर को नींद आ रही है, देखते रहे, अगर वो ज़्यादा कर लेते हैं तो नींद ही उड़ जाती है। बुद्धिज़्म में बहुत करवाई जाती है साधना होश की। और जो ज़्यादा होश की करता है उससे भी वो पाएगा कि नींद भी कटनी शुरू हो गई है। और अगर मान लीजिए कि जैसे बुद्ध बिल्कुल ही खाना, एक चावल का दाना खाते थे, छोड़ दिया था उस, क्योंकि फिर शरीर में बैलेंस नहीं रहा, शरीर को ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा मिल नहीं रही है, तो शरीर ही बाधा बन जाएगा, तंग करेगा, और अगर ज़्यादा खा लिया तो भी बाधा बन जाएगा, तो भी तंग करेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि एक बैलेंस लेके चलो, नींद भी पूरी करो, खाना भी खाओ जितनी आवश्यकता है, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि यहाँ साधक की मदद करनी है, तंग नहीं करना है उसे। इसलिए भगवान ये बात कह रहे हैं। भगवान आगे कह रहे हैं कि जो आहार और आमोद प्रमोद को सीमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर भी नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। बैलेंस की बात कर रहे हैं, बिकॉज अनलेस, क्योंकि तंग बहुत हो रहा है ना साधक, जितनी भी चीज़ें करवाई जाती हैं ना, सात्विक भोज, आप कह लीजिए मंत्र हो गए, पूजा हो गई, यम नियम, सब क्या है, सहारे हैं साधक के लिए, सब सहारे हैं। सहारे क्यों चाहिए? ताकि साधना में तंग ना हो सके, साधना केंद्रित, हम जो करना चाह रहे हैं ध्यान को केंद्रित स्वयं में, वो इजीली हो सके। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आप एक बैलेंस में रहिए। और जब ऐसा होएगा तो जो दुख है ना हमारे, क्योंकि आप देखिए कि शारीरिक कष्ट भी होते हैं, वो भी कहीं न कहीं इम्बैलेंस से ही आते हैं। जब तक इम्बैलेंस है शरीर में, ठीक है, नींद पूरी नहीं हो रही है, अच्छा आहार नहीं खा रहे हैं, हुँ? और आजकल जैसे इतना फ़ास्ट फूड चलता है, और लोगों की जो हेक्टिक रूटीन है, भाग-दौड़ में रहते हैं, तो उसी के कारण इतनी सारी आजकल जो प्रॉब्लम्स हैं, फिज़िकल पेन्स हैं, इलनेस है, वो क्यों हो रही है? वो भी कारण है। तो साधक के लिए सिर्फ़ ये नहीं है कि उसने एक, आप कह लीजिए कि स्वयं को केंद्रित करना है ध्यान में, और बाकी सब अपने शरीर में कुछ भी खाता पीता रहे, ऐसे ऐसी बात नहीं है। उसे खाना और अपना पूरा आचरण भी बदलना पड़ेगा। फिर ही कहीं वो स्वयं में स्थित हो पाएगा, फिर वो कहीं एक बैलेंस में आ पाएगा। आप, मैं मानता हूँ कि आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतना केमिकल्स हैं, इतनी सारी चीज़ें, बट स्टिल आप एक सिंपल डाइट रख सकते हैं जो आपको मदद करे। आप दाल चावल खा सकते हैं, आप सिंपल फल सब्ज़ी खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, जो भी आपको आपको मददगार हो, वो चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे साधक की बात हो रही है, उसका ही सहारा देना है उसे। फिर कहते हैं कि जब मन स्वयं में स्थित हो जाता है, जो मन भाग रहा था इधर उधर, जब आप ये करते जाएंगे, ध्यान में केंद्रित रहेंगे, वो अपने आप स्थिति आ जाएगी। सेल्फ कोई जगह नहीं है जहाँ पे मन को जाना है। सेल्फ एक ढंग से समझाऊं तो वो परम मौन है जहाँ पे मन भी उड़ गया है। लेकिन अगर वहीं लालसा हो मन में, सेल्फ रियलाइजेशन की या किसी और डिज़ायर की, नॉर्मली ये होती है ना, सिद्धियाँ मिल जाएंगी, शक्तियाँ चाहिए, और अगर वो लालसाएं हैं, वो चीज़ें हैं, तो फिर केंद्र में नहीं आ रहे, फिर हम भाग रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मैं ऐसे भी व्यक्तियों से मिला हूँ, वो बहुत उम्र के हैं, 70-80 साल के हैं, और वो
अभी भी चैन में नहीं है। कभी उन्होंने कुछ हठयोग ट्राई करना है, कभी तंत्रिक मार क्रियाएँ ट्राई करनी है, कभी कुंडलिनी योग ट्राई करना है, क्योंकि चैन में नहीं है, स्वयं में नहीं आ रहे, भाग रहे हैं। अंदर डिज़ायर है कि मुक्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए, तो बैठ ही नहीं पा रहे हैं उसके चक्कर में। और वहीं जो व्यक्ति स्वयं में केंद्रित हो गया है, शांत हो गया है, सहज, और उसका सारा ध्यान जो है, ध्यान पॉइंटेडनेस वापस अंदर आ गई है, बाहर नहीं, तो वो व्यक्ति, आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति ही अब स्थित होना शुरू हो गया है। आप, अगर बहुत समय तक नहीं भी होता है ये जो मेडिटेशन है नो स्टेप के ऊपर जहाँ पे अटेंशन देनी है, कुछ समय के लिए कर सकते हैं, कुछ मिनटों के लिए कीजिए, फिर कुछ समय के बाद फिर कुछ मिनटों के लिए कीजिए, जितने ईजिली हो रहा है, क्योंकि ये जितना करेंगे प्रैक्टिस होती जाएगी वो उतना ईजिली होता जाएगा, और फिर जो ड्यूरेशन होगी वो भी बढ़ जाएगी। इसमें करना है कि आप अगर ऐसे आसन में बैठ जाएं कोई भी, सहज हो जिसमें आप आरामदायक बैठ सकें, और बिल्कुल नो स्टिप पे केंद्रित रहना है, कुछ नहीं सोचना है। और अगर इसे भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत विचार भी आ रहे हैं ना, तो अगर विचारों के बीच में भी बहुत तंग हो गए हो आप, दृष्टा भाव हट गया है, तो आप मात्र अपनी नो स्टिप को देख लोगे, वो विचार भी उड़ जाएंगे कुछ समय में, क्योंकि अटेंशन उड़ रही है वहां से, एक जगह आ रही है। तो भगवान कहते हैं कि जब मन पूर्ण रूप से स्वयं में स्थित हो जाएगा, घर आ जाएगा, तो उसकी जो लालसाएं हैं वो सब भी हटानी, उसे तंग करना खत्म कर देंगी। तब हम कहेंगे कि वो व्यक्ति स्थित हो गया है, वो योगी हो गया है। इसलिए वेदांता बहुत सारी रियलाइजेशन जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें मानेगा नहीं, क्योंकि वेदांता सिर्फ स्थिति की बात करता है, और वो स्थिति जिसकी वेदांत बात कर रहा है, पूर्ण स्थिति, बिल्कुल अंत, उसमें शरीर ही नहीं है, उसमें कोई है ही नहीं, परम चेतना है। लेकिन जो व्यक्ति रियलाइज है वो हर समय स्थित है, हर खेल में होकर भी स्थित है, क्योंकि वो जानता है वो है ही, वो वैसा ही है। लेकिन पर्सपेक्टिव की बात आ जाती है ना, रियलाइजेशन इज नॉट रियली अबाउट पर्सपेक्टिव्स। रियलाइजेशन स्वयं बदलाव आ जाएगा ऐसा बहुत जीवन में, जो पहले नहीं होगा। इट्स चेंजेस यू कंप्लीटली। तो भगवान कहते हैं कि जब आप केंद्र में आ जाएंगे, स्वयं में आ जाएंगे, तो जो मन है ना इधर उधर भाग रहा है, जब आपने ये ध्यान कर लिया, ये मेडिटेशन टेक्निक कर यूज़ कर ली, तो जो मन इधर उधर भाग रहा था, जैसे एक दिए को रख देते हैं ना जहाँ पे हवा ना हो, बिल्कुल जैसे शांत हो जाता है, वहाँ पे बिल्कुल केंद्रित हो जाता है, सीधी उसकी जो फ्लेम होती है बिल्कुल एक ही जगह रहती है, वैसे ही जो व्यक्ति ध्यान में जाएगा, सही मायने में वन पॉइंटेडनेस में जाएगा, वो व्यक्ति फिर स्वयं स्थित हो जाएगा। उसका फिर मन की जो विचार है वो होंगे ही नहीं, निर्विचार स्थिति में चल पाएगा। लेकिन अभी वो साधना में है, ये चीज समझिए। साधक के लिए इतनी सारी चीजें हैं, वन पॉइंटेडनेस, क्योंकि उसने वो द्वार खोलना है। वन पॉइंटेडनेस जस्ट लाइक कि आप प्रभु के द्वार पे आ गए हैं, आप चिपक गए हैं बिल्कुल द्वार से, बार बार खटखटा रहे हैं, खटखटा रहे हैं। जो ध्यान कर रहे हैं केंद्रित, वो क्या है, दरवाजे को खटखटा रहे हैं कि वो खुल जाए, ताकि वो खटखटाना ना पड़े, दरवाज़ा खटखटाने वाला ही मिट जाए। तो यहाँ पे जो आत्म स्थिति की बात हो रही है, स्वयं स्थित होना, लेकिन बिना सोचे, जस्ट बाय द प्रैक्टिस, मात्र देख के उसमें बैठ जाना। भगवान आगे कह रहे हैं, जब मन भौतिक क्रियाओं से दूर हटकर
योग के अभ्यास में स्थिर हो जाता है, और जब उसका जो मन है जो इधर उधर भाग रहा था स्वयं स्थित हो जाता है, तो वो व्यक्ति सही मायनों में योगी कहलाता है। यहाँ पे एक चीज समझनी होगी कि जब आप बहुत मौन में होते हैं, जैसे जो बुद्धिस्ट प्रैक्टिस है, इट्स ऑल अबाउट साइलेंस। जो कोर प्रैक्टिस है वो साइलेंस की है, मौन की है। तब आप चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसी वो हैं। यू लुक एट दोज थिंग्स विदाउट एनालाइजिंग, विदाउट थिंकिंग, यू ऑब्जर्व देम विदाउट थिंकिंग। तो वो आप अपने आप ही ध्यान में है, आप बिना टेक्निक किए भी ध्यान में है। तो अगर कृष्णमूर्ति इतना इस बात पर जोर देते हैं कि आप चीज़ को देखिए, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करिए, लेकिन सोचिए मत, वो करवाना क्या चाह रहे हैं? वो ध्यान में लेके आना चाह रहे हैं। अंदर मौन आ जाएगा, वहां पे जब इतना मौन आ जाएगा तब ये भी पता लगेगा कि जो दृष्टा है और जो दृश्य है वो एक है। वो व्यक्ति फिर स्वयं स्थित है, उसके लिए बाहर ही कुछ नहीं है। क्योंकि हमने जो टैग दिया था, अभी आप अगर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो आपको एक रूप दिख रहा है, आपको दिख रहा है वो कुछ बोल रहा है, इतने नाम रूप दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप, क्योंकि आपके मन में वो विचार आ रहा है इसलिए, लेकिन अगर आप मात्र देख रहे हैं बिना सोचे, सिर्फ देखे जा रहे हैं, कोई बात नहीं जो हो रहा है, एक कैमरे की तरह जो फिक्स है, जो जज नहीं कर रहा है, सिर्फ देख रहा है, तो अंतर मौन आ जाएगा। इसीलिए संस्कारों को काटना, कंडीशनिंग को काटना पहला स्टेप होता है। और इस चीज में जीना आगे है, ऐसे ही देखते हुए कोई बात नहीं, जो आ रहा है आने तो, जा रहा है जाने तो। तब व्यक्ति पाएगा जो देख रहा है वो भी वही। व्यक्ति कहते हैं, कुछ जो साधना में कहते हैं कि हमें ना, हम अंदर जाते हैं तो हमें कुछ मौन दिखता है, हमें खालीपन दिखता है। लेकिन वो इस चीज पे ध्यान होते खालीपन पे, कभी भी वो ये नहीं देखते कि देख कौन रहा है। और वो मैं मानता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि वो अभी अलग पा रहे हैं ना कि एक देखने वाला है और एक दिख रहा है, एक नहीं पा रहे हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं जो मौन में परम रूप से स्थित हो जाएगा, जो स्वयं को देखेगा, अंदर अपने सत्य स्वरूप को देखेगा, और ये भी कहेगा कि वही ही देख रहा है, देख भी वही रहा है, जो दिख रहा है वो भी वही, जो देख रहा है वो भी वही। वो फिर स्वयं में स्थित हो जाएगा, स्वयं में आनंद मगन रहेगा। फिर आगे भगवान श्लोक 21 में कहते हैं कि योग में परम आनंद की अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद को प्राप्त करता है, और इसमें स्थित मनुष्य परम सत्य के पथ से विपथ नहीं होता, मतलब हिलता नहीं है, वहीं रहता है। सो इट्स द स्टेट ऑफ निर्विकल्प समाधि, when you are completely just satisfied, settled in your own self। यहाँ पे जितना भी ध्यान केंद्र की बात हो रही है, ये निर्विकल्प समाधि में लेकर जाने की बात हो रही है, आपको स्वयं में लेकर डुबाने की बात हो रही है। यहाँ पर जो आनंद में आएगा, और जहाँ से आनंद आ रहा है वो एक ही है, तो क्योंकि वो मिल जाते हैं, तब परम आनंद आ जाता है। इसी को कहते हैं सच्चित आनंद, कि वो सत्य है और वही चित्त है, और वही उसमें ही आनंद है। चित्त यानी इट्स दी ब्लैंक स्क्रीन, जस्ट लाइक दिस ब्लैक बैकग्राउंड, जैसे ये पीछे काला बैकग्राउंड है वैसे ही है। वही सत्य है, वही आनंद है। जब कुछ नहीं है तब आनंद है, कुछ है तो प्रॉब्लम है, कुछ नहीं ही आनंद है। क्योंकि तब ध्यान उड़ गया, इधर उधर से उड़ गया। और जैसे जैसे जो
ध्यान करते हैं बहुत निर्विक, आप कह दीजिए समाधि की जिन्होंने झलकें पाई हैं, तो वो कहेंगे कि उससे कोई आनंद की चीज़ ही नहीं है। उससे कोई अच्छी चीज़ ही नहीं है आनंद की, वो परम आनंद है। उसके आगे सारे एक्सपीरियंसेस बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। लेकिन उसमें एक और चीज़ है कि वहाँ पे जो ये बोध भी नहीं होगा कि किसी ने रियलाइज़ेशन की है। वहाँ पे परम चेतना ही रहेगी और कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता वहाँ। वो स्थिति समझा रहे हैं भगवान निर्विकल्प समाधि की।